आग से खेल रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान को भारत ने कूटनीतिक तरीके से शुरू से घेरा है, फिर घेर रहा है और इसमें बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर को बैन करने का एक फ्रेश प्रपोजल दिया है, एक ताजा प्रस्ताव दिया है। 10 दिन के भीतर सिक्योरिटी काउंसिल को निर्णय लेना है। ये एक कूटनीतिक एज है भारत के पास। अमेरिका ने पाकिस्तान को स्पष्ट कहा है कि वो आतंकी गतिविधियों को बंद करे, अपनी जमीन पर फंडिंग रोक दे और अमेरिका का यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच में शांति और स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को स्पष्ट कहा गया है अमेरिका की ओर से कि वो अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों को फौरन बंद करे। भारत ने पाकिस्तान को डॉजियर सौंपा है कल और उस डॉजियर में बताया गया है कि कैसे पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े लोग पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद हैं और उनकी गतिविधियां पाकिस्तान की जमीन पर क्या हैं और क्यों भारत की मजबूरी है कि वो आतंकी फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गया है और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने आज कहा है कि मसूद अजहर को बैन किया जाए। इसका मतलब यह होगा कि उसे किसी भी किस्म के हथियार नहीं मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका ट्रैवल बैन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके असेट्स, उसके बैंक अकाउंट या उसका पैसा कहीं किसी देश में है तो फ्रीज किया जा सकता है, उसको निकालने से रोका जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। विमान के को पायलट दीपक पांडे और पंकज कुमार शहीद हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में मातम छा गया, कोहराम मच गया। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम रखेंगे। अभी जो तस्वीर है वो कानपुर के बंगला विहार की है, दूसरी तस्वीर अब जो आपकी स्क्रीन पर है मथुरा की है। शहादत की खबर के बाद दोनों घरों में लोगों का तांता लगा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दीपक पांडे परिवार में अकेले ही थे, जबकि पंकज कुमार ने अपने पीछे माता पिता, भाई, पत्नी और बेटे छोड़कर वो देश के लिए शहीद हो गए। हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अमित गंजू कानपुर से और उमेश हमारे साथ हैं मथुरा से। पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं आप? देखिए राजीव, मैं आपको बताना चाहूँगा, शहीदों की शहादत पर हर व्यक्ति नमन कर रहा है और शहीदों की एक लंबी फेरिस में इस शहीद कानपुर के इस लाल का भी नाम जोड़ गया। दीपक पांडे के घर के ठीक बाहर हम खड़े हैं, जो कल तक जीवित था और आज हम लोगों के बीच नहीं है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करते करते उसने अपने प्राणों की आहुति दी। ये हादसे में उसकी जान गई। उस खबर के बाद से मानिए इस क्षेत्र में कोहराम समाचार। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, पहले तो आप इसको दिखाना चाहेंगे। ये ठीक वो घर है जिनके बाहर लंबा तांता लोगों का लगा है। जब से लोगों ने ये खबर सुनी है, मानिए सबकी आंखों में आंसू छलक गया, क्योंकि जिस प्रकार से दीपक का एक व्यक्तित्व था, दीपक का एक व्यवहार था, क्योंकि स्कूल डेज से लेके यहाँ तक उसने अपना बचपना सब गुजारा। उसके साथ के फ्रेंड्स, उसके कोलीग्स जितने हैं सब उदास हैं, परेशान है, क्योंकि 2012 में उसने इस नौकरी को ज्वाइन किया था। 12th पास करने के बाद कानपुर से उसने अपनी एजुकेशन की। उसके बाद 12th पास करने के बाद कानपुर से उसको यहाँ एज ए एयरमैन जॉब मिला और एयरफोर्स उसने ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि अपने परिवार का, अपने बूढ़े माँ बाप की वो लाठी थी जो टूट चुकी है। इस घर का चिराग, इस घर का दीपक अब बुझ चुका है। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति गमगीन है। उसकी शहादत पे जहां उसके माता पिता गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन की पीड़ा साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि 1 सप्ताह पूर्व, ठीक आज ही के दिन, आज से 7 दिन पूर्व वो यहाँ से अपने मित्रों के साथ ये कह के निकला था कि वो श्रीनगर जा रहे हैं। उसके बाद से वो कल जिस प्रकार से क्रैश हुआ, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर एक फौजी जो अपनी जिसने प्राणों की अपनी आहुति दी, उसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसके लिए कहीं ना कहीं लोग गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि उसके पूरे बूढ़े माँ बाप का अकेला वो सहारा था। जिस प्रकार से आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार में उसके माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसकी शिक्षा कराई और उसके बाद फौज में हर व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं भेजता। ये वीर माँ बाप हैं, ये वीर लोग हैं, इनको न्यूज़ 18 का सलाम। कहीं ना कहीं उनके एक सहयोगी, उनके स्कूल डेज के कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, एक सेकेंड,
प्लीज सर आप इस तरफ आ जाएं। ये उनके स्कूल डेज के मित्र हैं, निश्चित तौर पर इनका भी रो रो के बुरा हाल है। सर आप उनके सहपाठी रहे, उनके साथ खेले, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर वो हमारे साथ में यहीं पे खेलते थे और अभी छुट्टी के समय में अभी मेरे सामने साथी में गए, उन्होंने कहा कि अब अगली रक्षाबंधन में अब आऊँगा। आप उनको स्टेशन भी छोड़ने गए थे अगर मैं गलत? स्टेशन छोड़ने नहीं, बस यहीं तक गया था, उनके दोस्त मिथुन साथ में गए थे उनको छोड़ने। तो आपको ये सूचना कब लगी? कल 2 बजे मेरे अंकल ने मुझे बताया, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, कैसी बात आप है। देख सकते हैं राजेंद्र, पूरा क्षेत्र बिल्कुल चुप है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व साफ तौर पर चलता है। हमारे साथ कुछ सर आप इधर आ जाए। आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है एसके दीक्षित। दुखी है सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग दुखी है। अमित, मुझे उमेश के पास जाना है, वो भी दूसरी जो शहादत हुई है वहां पर मौजूद है। उमेश, वहां पर भी कमोबेश यही हाल होगा, यही मातम होगा, यही गम फैला होगा? जी हाँ, देखिए राजेंद्र, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। मथुरा के लाल ने भी अपनी प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों का सबसे बड़ा दान दिया है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मथुरा के जरेलिया गांव में मौजूद है। जरेलिया गांव के ही रहने वाले थे पंकज कुमार। पंकज कुमार अपने पीछे माता, पिता और पत्नी सहित 1.5 साल का बच्चा छोड़ गए हैं। रुद्रांश उसका नाम है। जरेलिया पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और यहाँ जो पैतृक आवास है, जो पैतृक घर है पंकज जी का, यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन वसीम अहमद से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है और पूरा का पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। समूचा मेरठ और समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, समूचा मथुरा और समूचा उत्तर प्रदेश आज गमगीन है। और जिस तरह से पंकज कुमार ने शहादत दी है, पूरा का पूरा गांव अपने इस लाडले पर फक्र कर रहा है, अपने इस लाडले पर नाज कर रहा है। हर आंख सवाल भी पूछ रही है, हर आंख में गुस्सा भी है, गम भी है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर कुछ लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा का पूरा वाकया हुआ है और जिस तरह से यहां पर पंकज कुमार जी शहीद हुए हैं, शहादत दी है, ये गुस्सा आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर तकरीबन 12:30 बजे पंकज जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जरेलिया गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा और यहीं पर जो है सीधे दिल्ली से यहाँ पार्थिव शरीर आएगा और तकरीबन 12:30 बजे ये यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि पंकज जी को याद करके वो क्या कहेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से पंकज जी ने शहादत दी है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जिस तरह से नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान बदला ले ही रहा है और भी कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर होनी चाहिए? बदला लिया है हिंदुस्तान ने, अच्छा किया है, लेकिन अधूरा किया है। हम चाहते हैं कि मसूद अजहर पर तुरंत और जितना जल्दी हो सके सरकार उसको लावे और उसको मारे। मसूद अजहर मास्टरमाइंड है और मसूद अजहर पर ठीक है उमेश, बिल्कुल। अब ये स्पष्ट है, इस शहादत से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। वो कह रहे हैं कि बदला लिया गया है लेकिन बदला पूरा नहीं हुआ है, बदला पूरा होना चाहिए। ये जज्बात हैं, ये भावनाएं हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये भावनाएं समझी जा सकती हैं। 2 लाल उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं, दोनों के घरों पर मातम पसरा हुआ है, अभी अभी आपने देखा।